नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आज सभी के बीच में फिर से एक मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक छोटा सा वीडियो आप सभी के बीच में लेके आने वाला हूं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है डिस्काउंट छूट। इस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट छूट। आज के समय में हम चारों तरफ देखते हैं कि चाहे मॉल्स हों, चाहे छोटी दुकानें हों, चाहे बड़ी दुकानें हों, हर जगह पे हम देखते हैं तो जो हमारे ग्राहक होते हैं, उन ग्राहकों को लुभाने के लिए हर कंपनी वाले, हर मॉल वाले, हर छोटी से बड़ी दुकान वाले, हर कोई जो है क्या देता है, डिस्काउंट देता है, छूट देता है। ठीक है, तो उस छूट से क्या फ़ायदा दुकान वाले को होता है, या उस छूट से क्या फ़ायदा जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये क्या तरीका है, क्या चीज़ें होती है, ये हम पूरा सिस्टम आज समझने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि पहले मैं ये समझाता हूँ कि जो छूट होता है, छूट क्यों, किस कंडीशन में जो दुकान है, जो कंपनी है या जो शॉपिंग मॉल है, किस कंडीशन में छूट आपको देने के लिए मतलब सामने आते हैं। ठीक है, पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमारा जो शॉप है, हमारी जो दुकान है, उसमें बहुत सारे सामान आ जाते हैं, भर जाता है दुकान हमारा, लेकिन हमारा सेलिंग रेट डाउन रहता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच नहीं पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारी दुकान में हम, और ग्राहक का डिमांड होता है कि नए तरीके से नए सामान लेकर के आओ, न्यू मॉडल्स के सामान लेकर के आओ, नए नए एक्सेसरीज लेकर के आओ। बट हमारे दुकान में तो पहले से पुरानी की सारी पुरानी चीज़ें भरी हुई हैं। तब ऐसे सिचुएशन में जो दुकानदार होता है, जो मालिक होता है, ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है, 2 पैसा मुझे कम मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं अगर मेरा स्टॉक क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास जो पुराने सामान है उसको बेच देता हूँ और फिर से नए सामान लेकर के आऊँगा, तो हो सकता है मेरी सेलिंग और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सोच करके जो दुकानदार होता है, जो मॉल का मालिक होता है, या जो भी छोटी मोटी दुकान के जो शॉप के जो मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सामान के ऊपर क्या लगा देते हैं, छूट लगा देते हैं, डिस्काउंट डाल देते हैं। 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, बाई वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, 2 लेंगे तो 1 फ्री। ऐसे आप सभी मॉल्स में या यहाँ वहाँ जहाँ भी आप जाते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, डिस्काउंट की जो बातें हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट से क्या होता है और डिस्काउंट से क्या प्रॉफिट दुकानदार को हो रहा है और ग्राहक को भी प्रॉफिट हो रहा है उस डिस्काउंट से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो दुकानदार है उसका स्टॉक क्लियर हो जाता है, ठीक है, उस डिस्काउंट से, और जो ग्राहक है उसको क्या होने वाला है, जो सामान ज्यादा पैसे का मिलता है वही सामान कम पैसे का मिलता है। ठीक है, ज्यादातर हम ये चीज देखते हैं कि जो कंपनियां होती हैं वो ज्यादातर जून जुलाई महीने में क्या लगाती है, एंड ऑफ सीजन सेल, मतलब ये सीजन का जो आखिरी सेल है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन डाल करके जो है वो हम सभी के सामने नए नए तरह के सेल करने के नए नए तरीके लेकर के हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों से हमें जो समझना है कि डिस्काउंट क्या है, मैं आपके सामने अपनी तरह से आपको उस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। ठीक है, तो डिस्काउंट जो है वो कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तरीके से आपको मैं समझाता हूं। मिस्टर पटेल हैज अ साड़ी का शॉप है, उनके पास क्या है, मिस्टर पटेल के पास में साड़ी का क्या है, शॉप है। ओके, अब उनके पास नंबर ऑफ वैरायटीज की, अलग अलग वैरायटीज की बहुत सारी साड़ियां उनके पास पड़ी हुई हैं। अब दिक्कत ये है कि उन्हें अपने दुकान में और भी नया स्टॉक लेकर के आना, बट पुरानी साड़ियों का सेल उनके पास बहुत ज्यादा है। अब उन पुरानी साड़ियां जब निकलेंगी तब तो नई साड़ियां लेकर के आ पाएंगे, ग्राहक की डिमांड भी है कि हमें नए नए वैरायटीज की साड़ियां चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर पटेल क्या करने वाले हैं, हम मिस्टर पटेल को जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए जरा। अब जैसे कि ये जून महीना है और ये जुलाई महीना है। ठीक है, जून महीने में मिस्टर पटेल ने अपनी साड़ियों को बेचना शुरू करा। ठीक है, जून महीने में उन्होंने जो है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा सेल इन मंथ, कौन से मंथ में क्या सेल, जून और जुलाई का मैंने सेल के बारे में यहाँ पे बताया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है, साड़ी का जो सेलिंग प्राइस है, और उसके ऊपर उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है। नंबर ऑफ साड़ीज, उन्होंने एक साड़ी कितने की बेची है, मतलब एक साड़ी के पीछे उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल प्रॉफिट उनको कितना हो, ये दोनों चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि सेल इन मंथ जून, जून में अगर मिस्टर पटेल ने एक साड़ी का कॉस्ट, अगर उन्होंने 200 रुपया है, राइट,
₹200। एक साड़ी का कॉस्ट कितने का है? ₹200 का है। उन्होंने जहां से स्टॉक से, जिस स्टॉक से सामान को खरीदा था, उस स्टॉक से उनको एक साड़ी कितने की मिली? ₹200 की मिली। अब उस ₹200 को उन्होंने क्या किया? सेल किया। तो सपोज उनको एक साड़ी के पीछे उन्होंने ₹50 अगर कमा रहे हैं, तो वो एक साड़ी को ₹250 में क्या करेंगे? अपने कंज्यूमर को, अपने ग्राहक को बेचने वाले हैं। ओके, तो इस हिसाब से उनको एक साड़ी के पीछे कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹50 का कितना हो रहा है? उनको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ठीक है। तो अब उन्होंने अगर ₹200 की साड़ी ली और ₹250 के बेच रहे हैं और उनको प्रॉफिट एक साड़ी के पीछे ₹50 हो रहा है। अब उन्होंने सपोज हम मान लेते हैं, चलो उन्होंने उस जून महीने में 20 साड़ीज उन्होंने क्या कर दी? बेच दिया। नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड, उन्होंने 20 साड़ी की क्या कर दिया? उन्होंने बेच दिया। ओके, अब हम देखते हैं उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उनको? 20 into 50 is equal to 5 2 10, 5 2 10 और 2 0। ओके, मतलब उनको टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹1000 का। ओके, मतलब उन्होंने जून मंथ में 200 की साड़ी लेकर के आई, ₹250 उन्होंने प्राइस उसका प्राइस रखा, फिर ₹50 एक साड़ी के पीछे प्रॉफिट लेकर के उन्होंने बेचना शुरू करा। ऐसे उस महीने में उन्होंने कितना साड़ी बेचा? सिर्फ 20 साड़ी बेचा, और उनको टोटल कितना फायदा हुआ? टोटल एमआरपी के ऊपर ₹1000 का उनको क्या हुआ? फायदा हुआ। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा? उन्हीं साड़ीज के ऊपर क्या कर दिया? डिस्काउंट लगा दिया। जो हमें अभी समझना है कि छूट देने के बाद में क्या फर्क आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से जरा। अब उसका प्राइस तो वही है ₹200, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस साड़ी को 250 की बजाय ₹230 का बेचा उन्होंने। जो उन्होंने 250 का बेच रहे थे, अब उन्होंने डिस्काउंट में कितने का बेच दिया? ₹230 का बेच दिया। ओके, अब ₹230 के बेचने से अब उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? ₹30 हो रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने डिस्काउंट दिया है, तो ग्राहक जो कंज्यूमर उनकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे कि चलो इस दुकान में भाई क्या है? सामान सस्ता मिल रहा है। अब सामान सस्ता मिल रहा है, कहीं भी किसी को भी 2 पैसे का फायदा होगा, तो उसी दुकान में ज्यादा लोग जाने वाले हैं। तो जो उनकी सेलिंग 20 साड़ीज की थी, अब उन्होंने उसी नेक्स्ट मंथ में, जुलाई में, उन्होंने कितनी साड़ी बेच दी? 60 साड़ीज को बेच दिया उन्होंने। ठीक है, डिस्काउंट की वजह से ये फर्क उनको आया। फिर देखिए, फिर अब उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? अब उनको हो रहा है 60 into 30 is equal to 6 3 18। ओके, 6 3 18 1020। अब उनको प्रॉफिट कितना? अब उनको कितना हो रहा है? ₹1800। इज इट क्लियर? तो ओवरऑल क्या है, ये जो डिस्काउंट का कंडीशन है, डिस्काउंट से क्या हो रहा है? उनको जो वो 20 साड़ी बेचते थे, अब उन्होंने 60 साड़ीज बेची। ठीक है, यहाँ पे ₹50 कमा करके वो उसने ही एक ही महीने, उतने ही समय के अंदर ₹1000 कमा रहे थे। लेकिन अब अगर उन्होंने ₹30 अगर उनको जो है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उनका नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी बढ़ गया कि उन्होंने 60 साड़ीज बेच दिया, तो ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह से उनको अगर ₹1800 एक ही महीने में फायदा हो रहा है, वो भी पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर, तो ये प्रॉफिटेबल है। क्योंकि ये जो बिजनेस होता है, बिजनेस में ओवरऑल हमें क्या करना? प्रॉफिट देखना। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि चलो उनका स्टॉक भी क्लियर हो रहा है। अब स्टॉक क्लियर होगा तो नई साड़ीज लेकर के आएंगे, नए मटेरियल्स लेकर के आएंगे, नए वैरायटीज के लेकर के आएंगे, और उनका नाम थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि हाँ, इस दुकान में हमारा सामान सस्ते का मिलता है। तो ये जो दुकानदार होते हैं, ये इनकी जो लॉजिक और इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है, चाहे मॉल हो, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, तो इस तरह से हमारे जो कंज्यूमर है, उन कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा है, और जो दुकानदार है उसको भी फायदा हो रहा है। उसकी नंबर ऑफ साड़ीज का बेचने का, ज्यादा साड़ियां बिक रही हैं उसको प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है किसका? डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट से क्या होने वाला है कि आपकी क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ साड़ीज की क्वांटिटी थी, जो 20 से 60 पहुंच गई, या और भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंसेप्ट क्या है हमारे डिस्काउंट का। तो इस तरह से डिस्काउंट जो है मार्केट में, बिजनेस मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो आपके बहुत तरीके से क्या करता है? हेल्पफुल होता है। तो आई थिंक आपको डिस्काउंट का एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसी डिस्काउंट के कुछ एग्जांपल समझाता हूं, जिससे आपका डिस्काउंट का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला आपको, मैंने अभी फिलहाल डिस्काउंट के बारे में विथ एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाया। अब जो मेरा अगला कंसेप्ट है वो है, पहले हम मार्केट प्राइस क्या होता है इस चीज को समझते हैं, फिर हम लोग डिस्काउंट को समझते हैं, डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है ना?
अभी जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल बताया, मिस्टर पटेल ने जो साड़ी खरीदी थी, साड़ी उन्होंने कितने का एमआरपी, मार्केट प्राइस मतलब हो गया मार्केट में उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है ना। अगर मार्केट में उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है, उस टैग के ऊपर अगर किसी चीज का वैल्यू अगर दिया हुआ है टैग में 200 रुपीज, ठीक है ना, तो वो टैग जो है वो उस वस्तु का क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है ना। अब उस टैग के ऊपर, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो, पहले इस चीज को मैं एक बार और फिर से समझाता हूं कि जो दुकानदार है, दुकानदार ने सामान कितने का लाया, 200 रुपए का लेकर के आया, ठीक है ना। दुकानदार ने सामान 200 रुपए का लेके आया, लेकिन जब वो टैग लगाएगा उसके ऊपर, जब उसके ऊपर टैग लगाएगा कितने का लगाएगा, 250 रुपीज का, तो 250 रुपीज जो हो गया वो उस सामान का क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, उसका उसमें क्या है, प्रॉफिट भी छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये उसका मार्केट प्राइस हो गया। अब वो उस मार्केट प्राइस के ऊपर क्या देता है, डिस्काउंट देता है। वो उस मार्केट प्राइस के ऊपर क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब अगर मुझे ये निकालना है कि चलो ये मेरा मार्केट प्राइस और ये मेरा डिस्काउंट है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो मेरा सेलिंग प्राइस है उस सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी है मेरा, उस मार्केट में से मैं डिस्काउंट क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो जनरली हम अगर देखते हैं तो डिस्काउंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। जनरली एक चीज अगर हम देखते हैं, दुकान के बाहर अगर हम जाके देखते हैं, तो जो मुझे डिस्काउंट दिया होता है वो किसमें था, परसेंटेज में होता है। जैसे क्या रहता है, कहीं पे दिया रहता है 20% डिस्काउंट है, कहीं पे दिया रहता है 40% डिस्काउंट है, कहीं दिया रहता है 50% डिस्काउंट है, कहीं दिया रहता है 80% डिस्काउंट है, राइट। ओके, आज के समय में एक चीज हम ये देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स जो होती है, ऑनलाइन शॉपिंग्स में ज्यादा डिस्काउंट होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि ऑनलाइन कंपनियां जो होती हैं सीधे मैन्युफैक्चरर्स जो होती हैं, जहां से वो सामान बनता है वहीं से सीधा सामान उठा लेती हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन उसको क्या करती हैं, सेल करती हैं। और जो हमारे नॉर्मल रिटेल व्यापारी, थोक व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, उस सामान को एक जगह से उठाएंगे, दूसरी जगह पर ला करके स्टॉक में जमा करके रखेंगे, तो उसका ट्रेवलिंग एक्सपेंस बढ़ेगा, उसका जो गाड़ी लेकर के आएगा उसका खर्चा बढ़ेगा, उसमें ट्रक ड्राइवर उसका खर्चा बढ़ेगा, और फिर जिस जगह पे रेंट पे लेकर के रहेंगे उसका खर्चा बढ़ेगा, फिर वहां से रिटेलर जाएगा सामान लेने के लिए, वो अपने दुकान पर लेकर के आएगा, तो इस तरह से क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन कंपनियां जो होती हैं वो ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो हर सामान के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट देने का प्रयास करती है और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देती भी है। इसलिए आज के समय में ऑनलाइन चीजों का ज्यादा व्यापार हो रहा है, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो सीधे मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है, उस कंपनी से सामान उन्होंने ले लिया और लेने के बाद में अब वो सीधा ऑनलाइन, और वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपके दरवाजे पर आकर के डिलीवरी दे करके जा रहा है, वो भी कम पैसे में। मतलब एक सामान आप जो मार्केट में लेने जाते हैं 100 रुपए का मिल रहा है, और अगर वही सामान ऑनलाइन आपके दरवाजे पे घर पे देकर कोई 80 रुपए में जा रहा है, तो फिर कितनी अच्छी बात है। तो इस वजह से जो है डिस्काउंट जो है, ऑनलाइन कंपनियां डिस्काउंट दे करके आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं हमारे इंडियन मार्केट में, या हम किसी भी मार्केट की बात करें, हर मार्केट में जो है वो ऑनलाइन कंपनियों का बोलबाला बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से जनरली जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हम 20%, 40%, 50%, 80% तक डिस्काउंट जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग परचेस में देखते हैं, ठीक है। ओके, तो सपोज अब मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूं। सपोज देयर इज अ 20% डिस्काउंट एन आइटम, अगर हमने किसी भी सामान के ऊपर 20% डिस्काउंट दिया है, एंड शुड बी सोल्ड बाय द रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस बाय 20%। तो 20% अगर मैंने किसी सामान पे डिस्काउंट दिया गया है, मतलब मैंने क्या किया है, जो मेरा मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस को मैंने 20% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। मार्केट प्राइस को मैंने 20% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एनी, किसी एक ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस मैंने कितना डिसाइड किया, 100 रुपीज। मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस कितना डिसाइड किया, 100 रुपीज। अब मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, तो 100 रुपीज का 20% डिस्काउंट मतलब 20 रुपीज हो गया। ओके, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस मेरा 100 रुपए है, डिस्काउंट मेरा 20 रुपीज है, तो 20 में से 100 में से 20 का कितना बचेगा, 80 रुपीज। तो ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो अब अगर मुझे दुकानदार कोई अगर मुझसे सामान खरीदने आएगा, तो जब मैंने उसको 20% डिस्काउंट दे दिया है, तो मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वही सामान 80 रुपए में दूंगा, ठीक है। तो ऑनलाइन कंपनियां इसी तरह से वो मुनाफा फायदा ज्यादा कमाती हैं।
क्योंकि हम जो हमारे मेडिकल वाले हैं, हमारे जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं, रिटेलर है, वो क्या है, उनके पास जो है इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाते, क्योंकि ऑलरेडी उनको पैसे में ज़्यादा पैसे में सामान मिल रहा है। प्लस वो जिस रूम में भाड़े लेकर के हैं, भाड़े पे रूम हो सकता है, या फिर उनका लाइट का बिल भरना है, एसी का खर्चा भरना है, उनके यहाँ 2 4 5 मजदूर काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादातर जो एमआरपी प्राइस होता है उसी एमआरपी प्राइस पे सामान देने का प्रयास करते हैं या फिर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन कंपनियां होती है, इस तरह से 100 रुपये का सामान 80 रुपये का और प्लस आपके घर पे डिलीवरी दे करके जाते हैं, इसलिए इस तरह के व्यापार को आज के समय में ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो आई थिंक आपको सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो मेरा जो अगला कंसेप्ट है वो है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो कंपनियां होती हैं वो अपना छूट किस में देती हैं, परसेंट में देती हैं, ठीक है। तो परसेंट में देती हैं। अब मैं ऐसा आपको एग्जांपल लेके आया हूँ कि अगर मुझे पैसे में अगर छूट दिया है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ। कुछ रूल्स हैं, जैसे डिस्काउंट इन परसेंटेज। अगर आपको सामान डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया है तो इफ द डिस्काउंट इज X%, अगर हमें डिस्काउंट कितना दिया गया, X% दिया गया, तो हम क्या करते हैं, देन X% मीन्स X अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस। ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अगर हमें सामान का वैल्यू परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो इस तरह इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट बराबर X गुणे मार्केट प्राइस अपॉन 100। मार्केट प्राइस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, बाजार मूल्य। ओके, तो क्या होगा, क्या होता है, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यहाँ पे, तो ये x का क्रॉस मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस में हो जाएगा और यहाँ पे डिस्काउंट इंटू 100 आएगा। 100 को मैं नीचे ले लूंगा, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे इसको एक तरह से कह जाए तो एक शॉर्टकट सूत्र मैंने मतलब शॉर्टकट फार्मूला बनाया है। क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट, डिस्काउंट इज इक्वल टू x इंटू मार्केट प्राइस अपॉन 100। ओके, तो अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं, उस एग्जांपल को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक इज इन ₹360। अगर मेरे पास, मैं कहीं शॉप से किताब लेने के लिए गया और उसका मार्केट प्राइस कितना दिया गया है, 360 रुपीज दिया गया। अब उस शॉपकीपर ने क्या किया, द शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर 306 रुपीज में। मेरा 360 रुपीज का सामान था, शॉपकीपर ने मुझे कितने में सेल किया, उसको 306 रुपए में मुझे क्या किया, सेल किया। तो हाउ मच परसेंटेज डिड द शॉपकीपर गिवन, तो दुकानदार ने मुझे कितना परसेंट दिया। तो मैंने जैसे कि बताया कि अब मैं जो डिस्काउंट निकालूंगा, अच्छा नॉर्मल डिस्काउंट निकालना तो बहुत इजी है, सेल डिस्काउंट निकालने के लिए जैसे कि एक फॉर्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वो होता है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। तो बट अभी हमें परसेंटेज डिस्काउंट अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है बाजार मूल्य, मेरे हिंदी में मैंने लिखा है बाजार का मूल्य मेरा उस किताब का 306 रुपया है, विक्रय मूल्य मेरा कितना है, बाजार मूल्य 360 रुपया, विक्रय मूल्य मेरा कितना 306 रुपया है, और हमें परसेंट डिस्काउंट किस में निकालना है, परसेंटेज में क्या करना है, मुझे डिस्काउंट निकालना है। ओके, तो अब देखिए मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य 360 रुपया है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 306 रुपए है। डिस्काउंट अगर मुझे निकालना है, नॉर्मल डिस्काउंट जो मेरा एक अमाउंट आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ओके, बाजार मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो मेरा बाजार मूल्य 360 है, विक्रय मूल्य 306, मैंने माइनस किया तो मुझे छूट कितना आया, डिस्काउंट कितना आया, 54 रुपए। ओके, तो ये तो मेरा नॉर्मल, एक्चुअली मैंने 54 रुपीज मेरे को डिस्काउंट मिला, लेकिन ये जो 54 रुपीज मुझे मिला है वो मेरा 360 रुपए का कितना परसेंट है, तो मैं 360 रुपए का जो है 54% कितना हो, 54 रुपीज कितना होता है, अभी वो फाइंड आउट करूंगा। तो उसके लिए मैंने लिखा इफ द मार्केट, सपोज अगर मैं ऐसा मानता हूं, अगर मेरा मार्केट प्राइस कितना होता है, 100 रुपया होता, सो लेट द डिस्काउंट बी X रुपीज, so let the discount be X रुपीज।
सो देयरफॉर डिस्काउंट, अभी हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे कि डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू x अपॉन 100। अब ध्यान से देखिए, डिस्काउंट मुझे कितना मिला 54 रुपीस, मार्केट प्राइस मेरे पास 360 है, x अपॉन 100। अब इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें हो गया, यहाँ पे आ गया इतना, 54 का 100 में कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब 360 इस तरफ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटता हूँ, 2 पंचे 10 हो गया और 2 एके 2, 2 9 18 हो गया, 2 अठे 16 हो गया, 18 एके 18, 18 तिया 54। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into 5, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। दैट मीन्स 50% गिवन बाय द बुक। मतलब उस बुक को अगर मैंने 360 रुपीस का बुक अगर मुझे 306 रुपीस में मिला, 360 रुपए का किताब अगर मुझे 306 रुपए में मिला, मतलब मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 15% डिस्काउंट मुझे उस बुक के लिए मिला। तो इस तरह से हम हमारे डिस्काउंट को परसेंटेज में निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे डिस्काउंट किस में निकाल सकते हैं, परसेंटेज में। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ओके, अभी मैं जैसे ये मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये मैंने यहाँ से लेके पूरा सवाल आपको समझाया, यहाँ से मैंने पूरा आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना बताया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मुझे 54 रुपीज डिस्काउंट आ गया, ओके, तो अभी मैं एक दूसरा मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्टकट मेथड है, ये तो आपको समझ में आया होगा। शॉर्टकट मेथड क्या है कि सपोज अगर मेरे पास मेरा मार्केट प्राइस 360 रुपए है और सेलिंग प्राइस 306 रुपए है, बेचने का मूल्य जो है, और अगर मुझे 54 रुपीज डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो मैं परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसका एकदम शॉर्टकट मेथड ये है कि जैसे कि आपको पता है कि एक्चुअल मूल्य जो होता है कितना है मेरे पास 360 रुपए, मुझे डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट मुझे मिला है 54 रुपए, और मुझे क्या करना है, इसका परसेंट निकालना है, ठीक है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, आपके पेपर्स 6 सब्जेक्ट का पेपर आपने दिया 600 मार्क्स का, तो मैं यहाँ पे 600 मार्क्स लिख दिया, आपको कितना नंबर मिला है आपने यहाँ पे लिख दिया इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो एकदम दूसरा एकदम शॉर्टकट तरीका परसेंटेज फाइंड आउट करने का। तो अभी मैं अगर क्या करता हूँ, 0 को 0 से कट कर दिया, 2 पंचे 10 और यहाँ पे आ गया 18, 18 के 18, 18 तिया 54, तो हो जाएगा 3 गुणे 5, मतलब कितना आ जाएगा 15%। तो ये एक और तरीका है आपको क्या निकालने के लिए, डिस्काउंट इन परसेंट, ये एक अलग तरीका है डिस्काउंट इन परसेंट, डिस्काउंट इन परसेंट निकालने का, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा मार्केट, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी कहाँ गया, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस, तो डिस्काउंट मुझे 54 मिला, मार्केट प्राइस मेरा 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरह से एक शॉर्टकट तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज का जो मैंने आप सभी के लिए वीडियो लेके आया, ये मेरा वीडियो जो था वो डिस्काउंट के ऊपर था। आपको आज के समय में ऑनलाइन व्यापार में या हमारे मार्केट में या फिर हम छोटे शॉप में, बड़ी शॉप में, मॉल्स में, जहां भी हम जाते हैं, इसी तरह का व्यवहार हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलता है, और हम उस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम डिस्काउंट क्या होता है, किस वस्तु पे कितना डिस्काउंट है, अगर हमें समझ में आएगा तो हम अच्छा सा अच्छा सामान लेने के लिए क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिस्काउंट का जो व्यवहार है हमारे दैनिक जीवन में चारों तरफ हमें दिखाई देता है। तो जैसे कि ये मेरा टॉपिक अब यहीं पे खत्म होता है, और जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को डिस्काउंट को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने यहाँ वहाँ रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे मेरे इन छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा उनको जो है छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो उनको अच्छे से क्लियर हो जाए और उनका बेसिक मैथ्स जो है काफ़ी अच्छा हो जाए। ये वीडियो ना सिर्फ 5वीं 6वीं बल्कि हर क्लास के बच्चों के लिए जो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और एक चीज़ ये लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।